ग्रहण योग। मेरी कुंडली में ग्रहण योग है। मुझे कदम कदम पर असफलता, तनाव, चुनौती, परेशानी, निराशा हाथ लगती है। कब तक चलेगा मेरा जीवन ऐसा? क्या इस ग्रहण का साया कभी मेरे जीवन से हटेगा? इन सवालों से सामना अक्सर होता है। वंदे मातरम, खमागणी। मैं डॉक्टर नीलिमा ग्रहण योग के बारे में बेहद खास अनमोल अनुभव आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड है। सबसे पहले ये जानेंगे ग्रहण योग घटित कैसे होता है। कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और राहु या केतु के साथ सूर्य की युति होती है तो ग्रहण योग घटित होता है। सूर्य की राहु और केतु से शत्रुता है। ये माइथोलॉजी में समुद्र मंथन की जो कहानी हमने सुनी है, समुद्र मंथन के बारे में हमने जो सुना है, उससे हम सबको पता है कि इनकी राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से एनिमिटी रखते हैं। 25 दिसंबर 21 जून को ग्रहण घटित हुआ, सोलर एक्लिप्स घटित हुआ। आज मैं सोलर एक्लिप्स की बात कर रही हूँ। तो सूर्य ग्रहण घटित हुआ। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या 25 दिसंबर को जिस समय में सूर्य ग्रहण घटित हुआ, क्या सूर्य आज उसी स्टेट में है? क्या 21 जून को जो सोलर एक्लिप्स हुआ, सूर्य आज उसी स्टेट में है? क्या सूर्य संघर्ष करके पुनः आसमान में एक चमकता हुआ सितारा बनकर हम सबको प्राण ऊर्जा नहीं दे रहा, हम सबको जीवन नहीं दे रहा? क्या सोलर सिस्टम में वही तूफान, वही संघर्ष चल रहा है? क्या सूर्य आज भी हमें डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी की सीख नहीं दे रहा? तो जब सोलर एक्लिप्स को, जो कुंडली में ग्रहण योग घटित होता है, उसको हम जोडियक सिस्टम में जब सन और राहु केतु के साथ संयोग से हम उसको मानते हैं, तो फिर उसी चीज को इसके साथ कोरिलेट क्यों नहीं करते हैं? जब सूर्य उस एक कुछ क्षणों के संघर्ष से, कुछ मिनट, कुछ घंटों के संघर्ष के बाद पुनः आसमान पे चमक सकता है, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में ग्रहण योग है वो क्यों नहीं चमक सकता? वो संघर्ष का सामना क्यों नहीं कर सकता? सन, दोनों के ट्रेट्स एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। और ये मैंने आपको अभी बताया कि राहु केतु जो है वो सूर्य से एनिमिटी रखते हैं। तो जैसे ही कुंडली में दोनों साथ होंगे, राहु अपना मूल स्वभाव दिखाएंगे, राहु केतु अपना मूल स्वभाव दिखाएंगे। क्या? राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसकी शुभता ले लेते हैं, उसकी पावर ले लेते हैं, पर उसको उसके ओरिजिनल ट्रेट्स के साथ नहीं देते हैं। उसके रिजल्ट्स उसकी ओरिजिनलिटी के साथ नहीं होते। यानी सूर्य का जो बेसिक कैरेक्टर है, सूर्य का जो बेसिक नेचर है, राहु केतु उसको अपने अनुसार ट्रांसफॉर्म करके एक नए रूप में, परिवर्तित रूप में सबके सामने लाएंगे। तो जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है या सूर्य की राहु या केतु से युति है, वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति पावर हंग्री होगा। पावर तो सूर्य है, पर राहु केतु उसको पावर हंग्री बनाएंगे। किसी भी हद तक अपने उद्देश्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला बनाएंगे। वो उसको हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्क वाला बनाएंगे, कनिंग बनाएंगे, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट देंगे। राहु केतु की युति से व्यक्ति अपॉर्चुनिस्ट बन सकता है, ईगोइस्ट बन सकता है, क्योंकि सूर्य के सिद्धांत यहाँ नहीं रहने वाले हैं। सूर्य का सिद्धांतवादी तरीका यहाँ स्मैश हो जाएगा। यहाँ सूर्य सिद्धांतवादी नहीं रहेंगे। तो सूर्य राहु केतु की युति से व्यक्ति एक परिवर्तित रूप में आएगा, जो बहुत मटीरियलिस्टिक है, जो बहुत इगोइस्ट है, जो लाइमलाइट में रहना चाहता है, जो हर पल कुछ पाना चाहता है। वो गुमनामी के अंधेरों में नहीं रह सकता, वो हरदम हाईलाइट में रहना चाहता है। वो अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी हद तक जा सकता है। तो ये सूर्य, अगर ये संघर्ष, पर ये संघर्ष राहु केतु करते गुमनामी में हैं, करते चुपचाप हैं, पर उनका शोर बहुत बड़ा होता है। जब वो सफलता का आगाज करते हैं तो वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि राहु केतु को क्रेडिट चाहिए, तारीफ चाहिए, प्रशंसा चाहिए। वो तो दूसरों का क्रेडिट भी खुद ले लेते हैं। तो कंप्लीटली कलयुग के हिसाब से एक सफल होने के जो तरीके हैं, उनमें ये युति आती है। इससे आप सतयुगी कैरेक्टर की उम्मीद करेंगे तो निराश होंगे। फिर ग्रहण दोष, दोष या निर्दोष, ग्रहण घर है तो है, कहाँ नेगेटिविटी है?
देखिए, हम एक ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करते हैं जहां हम देखते हैं कि सुख के पैमाने क्या हैं, सुख का क्राइटेरिया क्या है। वहां ये युक्ति अनफिट है। आपको एक सपोर्ट सिस्टम है, आपका अपब्रिंगिंग में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बचपन अच्छा बीता है, फादर का बहुत सपोर्ट है, फादर से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, ये सब नहीं होगा। यहाँ आप फादर के नाम से नहीं जाने जाएंगे, फादर आपके नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि आप उन परंपराओं को तोड़ेंगे, आप टैबू ब्रेकर होंगे और एक नई मिसाल कायम करेंगे। आपको वो सुख नहीं, आपको विरासत में बहुत सारा धन नहीं मिलेगा, आप जिद्दी होंगे, आप जुनूनी होंगे, कदम कदम पर आने वाली चुनौतियों का सामना करने की आप में हिम्मत होगी। एक पल को आप नीचे गिरेंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, पर दूसरे पल पुनः आत्मविश्वास के साथ आप खड़े होंगे और कहेंगे नहीं, मैं हार नहीं सकता। और फिर आप कहेंगे कि ये जिद, जुनून और पागलपन अच्छा है। तो ये सफलता की एक निशानी है, पर संघर्ष के साथ। सुकून यहाँ नहीं है, सुख यहाँ नहीं है, किसी का सपोर्ट इतना नहीं है यहाँ पे। आप अपनी हिसाब से सपोर्ट लेंगे, रिश्ते टूटेंगे, आएंगे जाएंगे। तो तय आपको करना है कि ये ग्रहण दोष है या निर्दोष है, या इसमें भी कुछ अच्छा है। दो रास्ते हैं, जो नहीं मिला उसके लिए तमाम जिंदगी शिकायत करते रहो, रोते रहो, या फिर उसे बदलने का बीड़ा उठाओ। मेरे हिसाब से तो दूसरा वाला रास्ता ज्यादा सही है, पर आपको तय सिर्फ आपको करना है। मैं ये कतई नहीं कह रही हूं कि ग्रहण योग है तो संघर्ष नहीं है, संघर्ष तो होगा ही होगा, पर संघर्ष को सहन करने की, चुनौतियों का सामना करने की ताकत भी ये ग्रहण योग देगा। ये मेरा 100% बिलीव। मैं कुछ सफल लोगों के नाम आपको बताती हूँ ताकि इस कर सके कि यस, अगर ये लोग ग्रहण योग के साथ सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी कुंडली में ग्रहण योग है। अर्जुन सिंह जी बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मुरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, ट्रंप, प्रणब मुखर्जी, बहुत सारे नाम है, अनगिनत नाम है जिनकी कुंडली में सूर्य या तो केतु या राहु के साथ हैं, पर उन्होंने सफलता की मिसाल गढ़ी है। तो सूर्य के ग्रहण योग से घबराइए नहीं, जीवन की चुनौतियों का डट कर मुकाबला कीजिए, आगे बढ़िए और एक नई मिसाल कायम कीजिए कि आने वाली पीढ़ियां ये याद रखें कि ये व्यक्ति था जिसने सफलता की इबादत लिखी। प्रसन्न रहें, ईश्वर आपके जीवन में सुख, सफलता और प्रसन्नता की भरमार रखे। वंदे मातरम।